नमस्ते। आज हम एआई ट्रेनिंग की दुनिया में एक बड़े ही कमाल के नए तरीके में डाइव करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जिससे एआई बेहतर रीजनर यानी बेहतर तर्क करने वाले बन सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो इतना स्मार्ट है कि उसके लिए हर टेस्ट, हर होमवर्क बिल्कुल बच्चों का खेल है। क्या होगा? धीरे धीरे वो सीखना ही बंद कर देगा, है ना? बिल्कुल यही प्रॉब्लम एआई भी फेस कर रहा है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, जिसे रिसर्चर्स कहते हैं द टू इजी प्रॉब्लम। मतलब जब चुनौतियां बढ़ती नहीं हैं तो सीखना, लर्निंग एक तरह से रुक जाता है। देखिए, ज्यादातर मॉडर्न एआई मॉडल्स को एक खास तरीके से ट्रेन किया जाता है, जिसे कहते हैं RLVR। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल। ये ऐसा है जैसे एआई को हर सही जवाब के लिए आप शाबाश बोल रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। सवाल सही किया तो उसे एक रिवॉर्ड मिल गया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जाता है, वो लगभग हर सवाल को पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करने लगता है। और जब ऐसा होता है ना, तो वो सवाल उसके लिए बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई नया लेसन नहीं मिलता, कोई अहम फीडबैक नहीं मिलता। लर्निंग एक तरह से रुक जाती है। और इस प्रॉब्लम को आप इस चार्ट में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये जो लाइन सीधे ऊपर जा रही है ना, ये दिखा रही है कि ट्रेनिंग आगे बढ़ते ही कितनी तेजी से 75% से भी ज्यादा सवाल एआई के लिए टू इजी यानी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। सारा ट्रेनिंग डेटा वेस्ट। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, कॉम्पोजिशन आरएल। इसे आप एक ऐसा सुपर स्मार्ट टीचर समझ सकते हैं जो पुराने होमवर्क से ही नए और ज्यादा मुश्किल असाइनमेंट्स बना देता है। तो यही है वो कोर आइडिया जो रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। ये एक ऑटोमेटिक तरीका है एआई को हमेशा चैलेंज करते रहने का। आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत ही एलिगेंट है। नया महंगा ट्रेनिंग डेटा ढूंढने के बजाय ये सिस्टम क्या करता है? ये बस पुराने आसान सवालों को आपस में जोड़ देता है और उनसे एक नया, कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल बना देता है। अच्छा, तो ये होता कैसे है? लेट्स सी। आप दो बिल्कुल अलग अलग मैथ प्रॉब्लम्स को एक नए सिंगल चैलेंज में आखिर कैसे बदल सकते हैं? ओके, तो स्क्रीन पर देखिए, ये विजुअल सीधे रिसर्च पेपर से हैं। लेफ्ट साइड में आपको दो ओरिजिनल सवाल दिख रहे हैं, Q1 और Q2। और राइट साइड में देखिए, इन्हें आपस में मिलाकर एक नया सवाल बना दिया गया है, Q12। इन्हें लिटरली एक साथ फ्यूज कर दिया गया है। और ये प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, पहले सवाल यानी Q1 को थोड़ा बदला जाता है। उसके जवाब को एक वेरिएबल बना देते हैं, मान लीजिए x। स्टेप 2, फिर दूसरे सवाल Q2 में से एक नंबर को हटाकर एक और वेरिएबल डाल देते हैं, जैसे y। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप 3। दोनों सवालों को कनेक्ट कर दिया जाता है। एक नया सेंटेंस डाल देते हैं जो x और y को जोड़ता है, जैसे कि y x से 6 कम है। अब सोचिए, एआई को दूसरा सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला सवाल सॉल्व करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम अब काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, थियोरी तो अजीब साउंड कर रही है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस में काम करती है? इसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं। जरा ग्राफ पर नजर डालिए। ये जो ऊपर वाली लाइंस है ना, ये उन मॉडल्स की परफॉर्मेंस हैं जिन्हें कॉम्पोजिशन आरएल से ट्रेन किया गया है। और आप साफ देख सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ट्रेनिंग वाले मॉडल से लगातार कंसिस्टेंटली बेहतर है। चलिए अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं। एक बहुत पावरफुल मॉडल, 30 बिलियन पैरामीटर वाला, जब उसे स्टैंडर्ड तरीके से ट्रेन किया गया तो मैथ बेंचमार्क्स पर उसका स्कोर था 15.5%। ओके, लेकिन जब उसे कॉम्पोजिशन आरएल से ट्रेन किया गया तो वही स्कोर लगभग डबल हो गया, सीधे 29.8% पर पहुंच गया। और एक बहुत ही मुश्किल मैथ कंपटीशन बेंचमार्क है AIME24। उस पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो तो जबरदस्त था, प्लस 21.4%। रीजनिंग एबिलिटी में इतना बड़ा जंप ये कोई मामूली बात नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स ने एक करिकुलम अप्रोच ट्राई किया। मतलब पहले एआई को आसान सवाल दिए, फिर डेप्थ 2 के यानी 2 जुड़े हुए सवाल, और फिर डेप्थ 3 के। इस तरह धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से एआई और भी बेहतर तरीके से सीखता है। ये मेथड इतना इफेक्टिव है कि इस करिकुलम से ट्रेन किया गया एक छोटा 4B मॉडल असल में बड़े बड़े 8B मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर गया, जो दूसरे मेथड से ट्रेन हुए थे। सोच के देखिए, छोटा मॉडल बेटर रिजल्ट। ये होती है स्मार्ट और एफिशिएंट ट्रेनिंग। लेकिन ये कहानी सिर्फ मैथ के प्रॉब्लम्स तक सीमित नहीं है। इस टेक्निक के जो इम्प्लीकेशंस है वो कई ज्यादा बड़े हैं।
इसे प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने मैथ और फिजिक्स के सवालों को आपस में कंपोज किया और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। इस क्रॉस डोमेन कंपोजिशन से ना सिर्फ मैथ और फिजिक्स में परफॉर्मेंस बढ़ी, बल्कि सोचिए लॉ और केमिस्ट्री जैसे बिल्कुल अनरिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी जबरदस्त सुधार देखा गया। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, एआई को अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान आपस में जोड़ने के लिए फोर्स करना, उसे सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम्स का एक मिक्सचर दिखाने से कहीं ज़्यादा पावरफुल ट्रेनिंग मेथड है। तो इस पूरी डिस्कशन के टेक अवेज क्या हैं? नंबर 1, एआई आसान सवालों से सीखना बंद कर देता है। नंबर 2, कंपोजिशन आरएल पुराने डेटा से ही नए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बना देता है। नंबर 3, इससे एआई की रीजनिंग पावर में बहुत बड़ा जंप आता है। और नंबर 4, ये एआई को खुद अपना लर्निंग करिकुलम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिना नए डेटा पर एक पैसा खर्च किए। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एआई अपना करिकुलम खुद बना सकता है, अगर हम एआई को ये सिखा रहे हैं कि वो खुद को और बेहतर तरीके से कैसे सीखे, तो फिर उसके सीखने की सीमा क्या है? व्हाट आर द लिमिट्स? सोचने वाली बात है।